हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट अभिक्रियाएं आती हैं आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो क्या होती हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? कहता है कि जब किसी परमाणु में उपस्थित परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। इसका कहने का मतलब है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ढेर सारी हमने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ये दो प्रकार की होती है हमारी। पहली होती है SN1 या एक अणुक अभिक्रिया, दूसरी होती है SN2 या दो अणुक अभिक्रिया। पहली समझते हैं कि SN1 क्या होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में हेलो एल्केन मतलब RH विदलन करके कार्ब धनायन बनाता है और दूसरे पद में कार्ब धनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। ठीक है, देखते हैं। तो हेलो एल्केन R सिंगल बॉन्ड X होता है और ये क्या करता है, R प्लस हो जाता है और X माइनस हो जाता है। वही उसने कहा है कि हेलो एल्केन में पहले पद में कार्ब धनायन बनाता है। अब जो कार्ब धनायन मिला है हमको R सिंगल बॉन्ड X, R कार्ब धनायन मिला है दूसरे पद में, ये क्या करेगा R प्लस ये किसी नाभिक स्नेही से क्रिया करेगा। मान लो हमने इससे OH माइनस से क्रिया करा दी तो ये क्या हो जाएगा हमारा R सिंगल बॉन्ड OH मतलब अल्कोहल का निर्माण करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्लियर नहीं, R की वैल्यू हम CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक किसी भी प्रकार के हेलो एल्केन को ले सकते हैं। तो जो आपकी किताब में दिया गया एग्जाम्पल है वो तृतीय का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम तृतीय के एग्जाम्पल को समझते हैं। तृतीय हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें 3 एल्केन होते हैं। ठीक है, CH3, CS3 और Cl। ये हमारा तृतीय का एग्जाम्पल है। ये क्या करेगा, पहले पद में पहले इसकी तरह टूटेगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये कार्ब धनायन प्लस बन जाएगा और Cl हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरे पद में यही कार्ब धनायन है ना, जैसे ये जो यहाँ पर था वो यहाँ गया, अब वही वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्ब धनायन था, ये अल्कोहल से क्रिया करके OH किससे क्रिया करके OH से क्रिया कर लेगा और ये क्या बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और OH का निर्माण करता है, मतलब तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया क्या होती है। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का एक साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले पद संक्रमण संकुल बनाता है और फिर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो जैसे आपका हेलो एल्केन है R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। अब ये किसी नाभिक स्नेही से, जैसे मान लो OH माइनस से ही क्रिया कर जाता है तो ये बना देता है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस X माइनस बाहर निकल जाता है। तो ये अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाती है। यही हमारी है SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। ये भी पूछता है मोस्टली एग्जाम में और इनमें डिफरेंस भी पूछता है, तो इसे नोट करें, फिर इसका अंतर करा देते हैं। SN1 व SN2 में अंतर, SN1 SN2 में अंतर, ये हमारा
हेलो एल्केन का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 को एक अणु अभिक्रिया कहते हैं और SN2 को दो अणु अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं कि SN1 हमने अभी पढ़ा था कि ये दो पदों में पूरी होती है और SN2 हमारी एक ही पद में पूरी हो जाती है। SN1 की आणविकता 1 होती है और SN2 की आणविकता 2 होती है। तीसरा अंतर है हमारा SN1 की कोटि 2 होती है, पर SN2 की भी कोटि कितनी होती है? हमारी 2 ही होती है। अगर हम देखें कि SN1 का जो हेलो एल्केन में क्रियाशीलता का क्रम होता है वो 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का और CH3X का क्रम ये दिया गया है। मतलब तृतीयक हेलो एल्केन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और सबसे कम क्रियाशील जो होता है CH3X होता है। अगर हम देखें SN2 में, तो SN2 में CH3X सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और तृतीयक हेलो एल्केन सबसे कम क्रियाशील होता है। अगला है कि कार्बोनियम आयन बनाता है। SN1 जो है हमारा कार्बोनियम आयन बनाता है और SN2 जो है वो कार्बोनियम आयन नहीं बनाता है। छठा अंतर आता है कि SN1 की संक्रमण अवस्था नहीं होती है, ये संक्रमण अवस्था में नहीं आता है और SN2 इसकी संक्रमण अवस्था होती है। ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के उपयोग। हेलो एल्केन का उपयोग क्या होता है कि हेलो एल्केन का उपयोग कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है, जैसे एथिल ब्रोमाइड। तो अगला हम टॉपिक हेलो एल्केन का पढ़ेंगे। एथिल ब्रोमाइड है, क्लोरोफॉर्म में बहुत सारे यौगिक हैं, 3-4 यौगिक हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो अब उनको पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।